नमस्कार दोस्तों, यह सीरीज है रामायण और पर्सनल फाइनेंस पर, जहां हम रामायण की घटनाओं को मॉडर्न फाइनेंशियल साइकोलॉजी से जोड़कर समझते हैं। और आज का एपिसोड गेट रिच क्विक ट्रैप की अवधारणा पर आधारित है। पिछले वीडियो में हमने रामायण के एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रसंग राम के वनवास को पर्सनल फाइनेंस के दृष्टिकोण से समझा था। हमने देखा था कि कैसे एक ही रात में अयोध्या का भविष्य बदल गया। जहां एक ओर राज तिलक की तैयारियां चल रही थीं, वहीं दूसरी ओर वनवास का निर्णय हो चुका था। उस वीडियो का सबसे बड़ा संदेश यही था कि जीवन में संकट आना असामान्य नहीं है, लेकिन बिना तैयारी के संकट आना खतरनाक हो सकता है। और इसी से हमने इमरजेंसी फंड का महत्व समझा था, क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम का पहला चरण अमीर बनना नहीं, बल्कि कठिन समय में स्थिर रहना है। लेकिन आज मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। मान लीजिए कि आपने इमरजेंसी फंड बना भी लिया है और आप फाइनेंशियली सुरक्षित भी हैं, फिर भी क्या आपकी वेल्थ सुरक्षित है? शायद जरूरी नहीं, क्योंकि धन को नष्ट करने वाला हर खतरा संकट के रूप में नहीं आता। कुछ खतरे आकर्षण के रूप में आते हैं और कुछ अवसर बनकर आते हैं, कुछ सपनों का रूप धारण करके आते हैं। और रामायण में ऐसे ही एक खतरे का नाम था सोने का हिरण, स्वर्ण मृग। रामायण की बात करें तो जंगल शांत था, वनवास का जीवन धीरे धीरे सामान्य हो चुका था। तभी अचानक सीता की दृष्टि एक चमकती हुई वस्तु पर पड़ी। वह एक सोने का हिरण था, सोने के जैसा चमकता हुआ, असामान्य, आकर्षक, मोहक। सीता ने ऐसा मृग पहले कभी नहीं देखा था, और शायद यही उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी। जो चीज वास्तविकता से अधिक चमकती है ना, वह अक्सर विवेक को अंधा कर देती है। सीता ने कहा और राम उसे पकड़ने निकल पड़े। लक्ष्मण रेखा टूटी और कुछ ही क्षणों में एक स्वर्ण मृग ने पूरी रामायण की दिशा बदल दी। आज हजारों साल बाद भी वह स्वर्ण मृग हमारे जीवन में मौजूद है, बस उसका रूप बदल गया है। कभी वह डबल मनी स्कीम बनकर आता है, तो कभी क्रिप्टो हाइप बनकर, कभी लग्जरी लाइफ स्टाइल बनकर, तो कभी ओवरनाइट सक्सेस बनकर। और हम मॉडर्न दुनिया में उसे कहते हैं गेट रिच क्विक ट्रैप। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि स्वर्ण मृग का मनोविज्ञान क्या है, लोग जल्दी अमीर बनने के जाल में क्यों फंस जाते हैं, स्कैमर्स कैसे साइकोलॉजी का उपयोग करते हैं, और कैसे लालच धीरे धीरे विवेक को नष्ट कर देता है। स्वर्ण मृग वास्तव में था क्या? रामायण में स्वर्ण मृग कोई साधारण हिरण नहीं था, वह एक मारीच था, एक मायावी छल जिसका उद्देश्य केवल आकर्षित करना था। ध्यान दीजिएगा, उसने हमला नहीं किया, उसने डराया नहीं, उसने कोई फोर्स नहीं किया, उसने केवल फैसिनेशन पैदा किया है। और यही हर फाइनेंशियल ट्रैप की पहली स्ट्रेटजी होती है। स्कैमर्स हमेशा ग्रीड से नहीं शुरू होते, ध्यान रखिए, वे हमेशा क्यूरियोसिटी से शुरू होते हैं। इतना रिटर्न कैसे मिल रहा है, सब लोग इसमें पैसा लगा रहे हैं, शायद मैं मौका मिस तो नहीं कर रहा। और यहीं से विवेक धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। मनुष्य जल्दी परिणाम चाहता है, और यहीं उसकी गलती हो जाती है। हम जल्दी अमीर होना चाहते हैं, जल्दी सक्सेसफुल दिखना चाहते हैं, जल्दी लाइफ स्टाइल अपग्रेड करना चाहते हैं। समस्या वेल्थ में नहीं है, समस्या जल्दी में है। क्योंकि जल्दी वेल्थ पाने की इच्छा अक्सर पेशेंस को मार देती है, और जहाँ पेशेंस मरता है, जहाँ धैर्य मरता है, वहीं स्कैम्स जन्म लेते हैं। उदाहरण की बात करूं तो क्रिप्टोमानिया याद होगा। कुछ साल पहले हर जगह क्रिप्टो की चर्चा थी, जब लोग कह रहे थे यही फ्यूचर है, यही अपॉर्चुनिटी लाइफ टाइम में एक बार आती है, अभी नहीं लिया तो कभी नहीं लिया, पछताएंगे। कई लोगों ने तो बिना समझे पैसा लगाया, कुछ ने लोन लेकर इन्वेस्ट किया, और कुछ महीनों तक सब अच्छा लगा। फिर मार्केट गिरा और लोगों को समझ में आ गया कि वे इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे थे, वे एक्साइटमेंट खरीद रहे थे। दूसरे उदाहरण की बात करूं तो कई MLM स्कीम आती हैं, बस 50,000 लगाइए, हर महीने पैसिव इनकम पाइए, आप भी फाइनेंशियल फ्री बन सकते हैं। यह लैंग्वेज फैमिलियर लगती है, हर स्कीम्स एक ड्रीम बेचती है। और ध्यान रखिए, जब भी कोई सिस्टम मेहनत से अधिक रिवार्ड का वादा करे, तो वहाँ इल्यूजन शुरू हो जाते हैं, वहाँ भ्रम पैदा हो जाता है। लालच कैसे आपके विवेक को खा जाता है, लालच कैसे आपको सोचने की शक्ति को खत्म कर देता है। सीता ने स्वर्ण मृग क्यों मांगा? क्योंकि वह असामान्य था। मनुष्य का मन रेयर चीज़ों को, दुर्लभ चीज़ों की ओर आकर्षित होता है। यही कारण है कि मार्केटिंग इंडस्ट्रीज स्केर्सिटी का उपयोग करते हैं। लिमिटेड ऑफर, लास्ट चांस, एक्सक्लूसिव एक्सेस ओनली फॉर स्मार्ट इन्वेस्टर। वे अर्जेंसी पैदा करते हैं,
क्योंकि उन्हें पता है अर्जेंसी लॉजिक को कमज़ोर करती है और जब इमोशन स्ट्रांग हो जाते हैं तब इंटेलिजेंस कमज़ोर पड़ जाती है। आज के स्वर्ण मृग की बात करें तो आज का स्वर्ण मृग सोशल मीडिया है। आज इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब, कंपेरिजन को एपेडमिक बना दिया है इन्होंने। हर जगह लग्जरी कार, फॉरेन ट्रिप्स, ओवरनाइट सक्सेस, करोड़ों की ट्रेडिंग प्रॉफिट्स सब दिखाएंगे, लेकिन कोई ये नहीं दिखाता कि उसके पीछे डेट्स कितने हैं, एंजाइटी कितनी है, लॉसेस कितने हैं, फेल्ड बिजनेस कितने हैं। सोशल मीडिया मॉडर्न युग का सोने का हिरण है। वह रियलिटी नहीं परसेप्शन बेचता है, और परसेप्शन जितना चमकदार होता है उतना ही एम्प्टी, उतना ही खाली होता है। बात आती है कि मिडिल क्लास इस सब में सबसे ज़्यादा क्यों फंस जाते हैं। क्योंकि मिडिल क्लास एस्पिरेशन और इनसिक्योरिटी के बीच जीते हैं। उन्हें स्टेबिलिटी चाहिए, लग्जरी भी चाहिए, और यही कन्फ्लिक्ट उन्हें वल्नरेबल बना देता है। जब कोई कहता है बस 5 साल में फाइनेंशियल फ्रीडम, तो मिडिल क्लास लोग इमोशनली अट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि वह स्ट्रगल से जल्दी बाहर निकलना चाहते हैं। लेकिन सत्य बड़ा ही कठोर है। स्लो वेल्थ बोरिंग हो सकती है, लेकिन ध्यान रहे वही टिकाऊ होती है। वास्तविक वेल्थ कैसी होती है और उसे कैसे पहचानें, वो कैसे दिखती है। वास्तविक वेल्थ धीरे धीरे बनती है, डिसिप्लिन से बनती है, अनुशासन से बनती है, पेशेंस से बनती है, और बोरिंग होती है। SIP की बात करें तो बोरिंग होती है, इमरजेंसी फंड बोरिंग लगता है, इंश्योरेंस बोरिंग लगता है, लेकिन यही बोरिंग चीज़ें जीवन को बचाती हैं। क्योंकि स्वर्ण मृग तो एक्साइटिंग होता है, लेकिन वो स्टेबिलिटी को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसीलिए हर इन्वेस्टर को अपनी लक्ष्मण रेखा बनानी चाहिए, कुछ नियम बनाने चाहिए। वो कैसे नियम, जैसे कि कभी बारोड मनी से इन्वेस्ट नहीं करना, जिसे समझते नहीं वहाँ इन्वेस्ट नहीं करना, गारंटेड हाई रिटर्न से सावधान रहना है, सोशल मीडिया हाइप पर डिसीजन नहीं लेना है, फोमो से बचें। फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट क्या है, अगले वीडियो में हम फोमो पे बात करेंगे। लेकिन इन सब से बचें, क्योंकि फाइनेंशियल डिस्ट्रैक्शन हमेशा ग्रीड से नहीं होता, कई बार एक्साइटमेंट से होता है। और अंत में यही कहूँगा, रामायण हमें केवल यह नहीं सिखाती कि सोने का हिरण एक छल था। रामायण हमें यह भी सिखाती है कि मनुष्य का मन हमेशा उस चीज़ की ओर भागता है जो वास्तविकता से अधिक चमकती है। और यही मॉडर्न फाइनेंस की सबसे बड़ी समस्या है। हम वेल्थ नहीं चाहते, हम वेल्थ की अपीयरेंस चाहते हैं, लेकिन अपीयरेंस टेम्परेरी होती है। वास्तविक वेल्थ शांत होती है, वह दिखती कम है, सुरक्षा अधिक देती है। शायद इसीलिए जीवन का सबसे बड़ा फाइनेंशियल विजडम यह है कि धीरे धीरे अमीर बनना स्वीकार करें। धीरे धीरे अमीर बनना स्वीकार कर लो, क्योंकि जो वेल्थ धीरे धीरे बनती है वह अक्सर पीढ़ियाँ बचाती है, और जो वेल्थ जल्दी जल्दी आती है वह कई बार विवेक को साथ ले जाती है, सोचने की शक्ति को साथ ले जाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके जीवन का सबसे बड़ा स्वर्ण मृग क्या रहा है, आप कहाँ पे ट्रैप हुए हैं और क्यों, कैसे हुए। अगली वीडियो में हम बात करेंगे लक्ष्मण रेखा और रिस्क मैनेजमेंट का विज्ञान। नमस्कार दोस्तों।